कभी कभी इंसान दुनिया से नहीं डरता, वो खुद से डरने लगता है। ये कहानी उसी डर की है। गांव के एक सिरे पर मिट्टी के कच्चे रास्ते थे। इन रास्तों के बीच कई छोटी छोटी झोपड़ियां थीं। एक पुराना पीपल का पेड़ था जो सालों से सबको छाया देता आ रहा था। पास ही एक शांत नदी धीरे धीरे बहती रहती थी और गांव के पास एक और घना जंगल भी था। इन्हीं झोपड़ियों के बीच एक साधारण सी झोपड़ी में एक लड़का रहता था। उसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध बाकी लड़कों जैसा नहीं था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, वो जोर से हंसता नहीं था। जब गांव के बच्चे खेलते थे तब वो अक्सर नदी किनारे बैठा पानी को बहते हुए देखता रहता था। गांव के लोग कहते थे कि ये लड़का बहुत शांत है, लेकिन सच ये था कि अनिरुद्ध को दूसरों से नहीं, खुद से डर लगता था। अनिरुद्ध अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे। मां दिन भर काम करती थी और शाम को थकी हुई घर लौटती थी। घर में बातें बहुत कम होती थीं, खामोशी ज्यादा रहती थी। अनिरुद्ध अपनी मां को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने सवाल अपने मन के अंदर ही दबा लेता था। उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, उसे डर लगता था अपने विचारों से। वो अक्सर सोचता था कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं सबकी तरह खुलकर क्यों नहीं जी पाता, क्या मुझ में कोई कमी है। एक शाम अनिरुद्ध नदी किनारे बैठा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। तभी जंगल की ओर से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। उस बूढ़े की आंखों में शांति थी। वो अनिरुद्ध के पास बैठ गया। उसने कहा, तू रोज यहां बैठता है, लेकिन तेरा मन कहीं और होता है। अनिरुद्ध चौंक गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जो खुद से डरता है वो कभी पूरी तरह कहीं मौजूद नहीं रहता। उस दिन अनिरुद्ध ने पहली बार किसी से सच कहा। उसने कहा, मुझे खुद से डर लगता है। ये कहते ही उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। अब अनिरुद्ध रोज उस बूढ़े से मिलने लगा। बूढ़ा ज्यादा कुछ नहीं सिखाता था, वो बस नदी की ओर इशारा करता था। एक दिन उसने कहा, नदी बहती रहती है इसलिए साफ रहती है, डर को भी बहने दे, उसे रोक मत। एक रात तेज बारिश हुई। नदी उफान पर थी। अनिरुद्ध अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उस रात वो अपने डर से भागा नहीं। उसने खुद से कहा, डर है लेकिन मैं यहीं हूं। अगली सुबह नदी फिर से शांत थी। जंगल से हल्की हवा आ रही थी। अनिरुद्ध को लगा कि उसके अंदर कुछ बदल गया है। डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब वो उससे भागता नहीं था। कुछ दिन बाद बूढ़ा आदमी आना बंद हो गया। पीपल के पेड़ के नीचे एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, जिस दिन तू खुद से भागना छोड़ देगा, उस दिन डर तेरी ताकत बन जाएगा। समय के साथ अनिरुद्ध बदलने लगा। वो अब बच्चों से बात करता था, मां की मदद करता था। वो अब भी शांत था, लेकिन डरा हुआ नहीं था। डर कमजोरी नहीं होता। डर हमें यह बताता है कि हमें खुद को समझने की जरूरत है। और जो लड़का खुद से डरता था, वो धीरे धीरे खुद से दोस्ती करना सीख गया।